बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से यह खबर जुड़ी हुई है। एनआईए के छापे टेरर फंडिंग मामले में एजेंसी की कार्रवाई। जम्मू और कश्मीर में 1 दर्जन से जायद मकाम पर छापे। साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में एजेंसी के छापे। जम्मू में भी एनआईए की छापेमारी जारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। एनआईए के छापे टेरर फंडिंग मामले में एजेंसी की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन से जायद मकाम पर छापेमारी। साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में एजेंसी के छापे। जम्मू में भी एनआईए की छापेमारी जारी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एनआईए की जानिब से छापेमारी जारी। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए JKLH के सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, आप बताइए कि आज किन किन मकामात पर एनआईए की जानिब से छापेमारी हो रही है? देखिए, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जगह हैं जहां पर आज सुबह से ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी मुख्तलिफ जगहों पर, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, जम्मू के कई इलाकों में ये एनआईए की रेड आज सुबह से चल रही है। और ये टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फंडिंग और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के मामले में एनआईए ने जो केस दर्ज किया है उसमें ये छापेमारी चल रही है। अगर आपको याद होगा कि एनआईए को ये केस सुपुर्द किया गया था जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप भारतीय सीमा में भेजी जाती थी। आतंकी फैसल मुनीर को भी इस सिलसिले में अरेस्ट किया था। उसके बाद उसके रिहायशी इलाकों पे ये रेड की गई थी। कई ऐसे दस्तावेज और कई ऐसे इक्विपमेंट जो हैं एनआईए ने पहले भी सीज किए थे। उसके चलते हुए एनआईए ने अब फिर जो है इस केस को रेड की हुई है। अभी तक जो खबर ये आ रही है कि एनआईए ने एक जो कुलगाम का रहने वाला एक शख्स है उसे जम्मू में डिटेन किया है और उसकी पूछताछ जो है पीर मिठा पुलिस स्टेशन में की जा रही है। ये अभी का जो इनपुट है वो आया हुआ है कि एक शख्स जो है एनआईए ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है। जम्मू का ये कुलगाम का रहने वाला है लेकिन अभी जम्मू में रह रहा था, तो इसकी क्वेश्चनिंग जो है पीर मिठा पुलिस स्टेशन में चल रही है। एनआईए को काफी इस केस में जो है छानबीन करते हुए काफी सफलता भी पहले मिली है। कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसे पूरा पाकिस्तान से किस तरह से ये ड्रोन के जरिए हथियारों को भारतीय सीमा में भेजने का नेटवर्क चलाया जाता है, उस नेटवर्क को कैसे ऑपरेट किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में कौन ऐसे लोग हैं जो उस नेटवर्क को सपोर्ट दे रहे हैं। उस नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए एनआईए आज सुबह से लगभग 12 से ज्यादा जगहों पर ये रेड जो है वो चला रही है। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, अब एनआईए भी अपना शिकंजा है वो कसता ही जा रहा है टेरर फंडिंग के खिलाफ। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि तहकीकात के बाद क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आ जाती है। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि टेरर फंडिंग मामले के खिलाफ एनआईए मुख्तलिफ मकामात पर अपनी रेड जारी रखे हुए है। जिस तरह से हमारे साथ JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात कर रहे थे, तफसीलात दे रहे थे कि किस तरह से कश्मीर का एक बाशिंदा जो कि अभी जम्मू में रिहाइश पजीर है और उन्हें हिरासत में लिया गया है, उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। टेरर फंडिंग के ताल्लुक से क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आ जाएगी वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिलवक्त आपको यह खबर बता दें कि साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में एजेंसी के छापे जारी हैं। जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन से जायद मकाम पर छापेमारी जारी। साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में एजेंसी के छापे जारी है। जम्मू में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। और साथ ही साथ और एक इंफॉर्मेशन आपको बता दें कि श्रीनगर और कुपवाड़ा में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। इस वक्त की और एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर और अनंतनाग के मकाम पर भी एनआईए की जानिब से छापेमारी जारी है। आपको बता दें
कि ये एनआईए इस वक्त टेरर फंडिंग के खिलाफ ये छापेमारी हो रही है और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर यह छापेमारी अंजाम दी जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि श्रीनगर और अनंतनाग में भी एनआईए की जानिब से छापेमारी जारी है। साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में एजेंसी के छापे मारे, जम्मू में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जेकेएलएच आपको बड़ी खबरों से रूबरू करा रहा है रुबैया सईद अगवा मामले के ताल्लुक से। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू की खुसूसी अदालत में आज समाअत 1989 में रुबैया सईद का किया गया था अगवा। अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक है मामले में मुलजिम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रुबैया सईद अगवा मामले के ताल्लुक से जम्मू की खुसूसी अदालत में आज समाअत होनी है। 1989 में रुबैया सईद को अगवा किया गया था। अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक इस मामले में मुलविस है। तो देखिए, एक के बाद एक जेकेएलएच आपको बड़ी खबरों से रूबरू करा रहा है। रुबैया सईद अगवा मामले के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खुसूसी अदालत में आज समाअत होगी जम्मू में। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, ये बताएं, आज जम्मू की खुसूसी अदालत में आज समाअत होने वाली है, क्या कुछ है तफसीलात? देखिए, इंशाअल्लाह ये आज समाअत होगी और इसमें यासीन मलिक जो है वो वर्चुअली जुड़ेंगे और रुबैया सईद यहाँ इस केस में आज यहाँ मौजूद रहेंगी कोर्ट में या नहीं, उसके बारे में अभी वसूख से कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने कोशिश की थी ये जानने की कि क्या रुबैया सईद यहाँ आएंगी, लेकिन उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है, ये मामला 1989 का है। 8 दिसंबर 1989 को रुबैया सईद को अगवा किया गया था श्रीनगर के ललदत हॉस्पिटल के बाहर से और उसके बाद 5 दिन तक वो उन मिलिटेंट्स की हिरासत में रही और मिलिटेंट्स ने ये उस वक्त डिमांड की थी कि जो 5 मिलिटेंट जो जेर हिरासत हैं, जो कैद में हैं, उन्हें रिहा किया जाए और बिलाखिर 13 दिसंबर को वो रिहा किए गए और रुबैया सईद को भी रिहा किया गया। और उसके बाद काफी देर तक इस मामले में तहकीकात नहीं हुई, लेकिन बिलाखिर ये कोर्ट में केस आ गया और रुबैया सईद ने एक जो यासीन मलिक है, यासीन मलिक को पहचान लिया था। उसने ये कहा था कि मैं यासीन मलिक को जानती हूं, ये उन लोगों में शामिल था जिन्होंने उनका अगवा किया था। तो उसके बाद से ये केस लगातार चल रहा है। अभी हम कोर्ट परिसर में हैं, यहाँ जो जम्मू का कोर्ट परिसर है, यहीं पर खुसूसी अदालत लगती है टाडा कोर्ट की, जिसमें सीबीआई अपना पक्ष रखता है और आज एक बार फिर इसमें जो है सुनवाई होगी। और जिस तरह से हमने देखा कि कल जो मामला था इंडियन एयरफोर्स वाला मामला, जिसमें यासीन मलिक प्राइम एक्यूज्ड है, उसमें भी यासीन मलिक ने वर्चुअली उसमें शिरकत की थी दिल्ली से, चूंकि वो एक टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। और कल जिस तरह से उस मामले के दौरान सरकार ने ये कहा था कि यासीन मलिक को 1 साल के लिए दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है, क्योंकि उसकी कुछ वजूहात हैं जिसमें मनोज आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बजे समाअत शुरू होगी? तो ये जो केस है हमें जो बताया गया है, क्योंकि 10 बजे जो है कोर्ट का नॉर्मल कामकाज शुरू हो जाता है और ये मामला जो है 10 बजे के बाद कभी भी ज़ेर बहस आ सकता है, इसमें सुनवाई हो सकती है। और जो हमारी सीबीआई की काउंसिल से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि 10 से 10:30 के आसपास इस केस की सुनवाई होगी और आज कोर्ट में क्या होता है वो जब सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद किस तरह के डायरेक्शंस आती हैं उसके बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, बहरहाल देखने वाली बात होगी कि 10 बजे के बाद क्या कुछ कोर्ट अपना फैसला सुनाया गया, उसके ताल्लुक से भी हम आपसे डिटेल्स लेते रहेंगे। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो ब्रेक के बाद आपको फिर से एक और बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया। आज सुबह तकरीबन 7:45 पर ड्रोन को मार गिराया गया। आपको यह बता दें कि अमृतसर के पलमूरन पाक ड्रोन की दरअंदाजी को फिर से एक बार नाकाम बना दिया गया। बीएसएफ के दस्तों ने ड्रोन पर गोली चलाई, ड्रोन कब्जे में लिया गया। तलाशी मुहिम अभी भी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन को भेजे जा रहे हैं और उसके बाद बीएसएफ हर वक्त उन ड्रोन्स को नाकाम बनाता है। और आज भी अमृतसर के पलमोरन पार्क में ड्रोन की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया गया।
बीएसएफ के दस्तों ने ड्रोन पर गोली चलाई और ड्रोन को कब्जे में लिया गया। ताहम अभी भी तलाशी मुहिम जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया आज सुबह तकरीबन 7:45 पर। जी हां, आज सुबह 7:45 पर ड्रोन को मार गिराया गया। अमृतसर के पलमून पाक ड्रोन की दरअंदाजी को बनाया गया नाकाम। बीएसएफ के दस्तों ने ड्रोन पर गोलियां चलाई, जिसके बाद ड्रोन को अपने कब्जे में लिया गया और तलाशी मुहिम अभी भी जारी है। पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया। आज सुबह तकरीबन 7:45 पर ड्रोन को मार गिराया गया। अमृतसर के पलमूरन पाक ड्रोन की दरअंदाजी को फिर से एक बार नाकाम बना दिया गया। मरकजी हुकूमत कोरोना के मुमकिन खतरे से निपटने के लिए अलर्ट पर है। इस सिलसिले में आला सतही मीटिंगों का दौरा है। रियासतों को होशियार रहने और कड़ी निगरानी कर रखने की हिदायत की बात कही गई है। जराये के मुताबिक इसी कड़ी में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया की रियासतों के वज़राए सेहत के साथ आज मीटिंग है। ये मीटिंग 3 बजे होगी, जिसमें कोरोना की सूरत हाल और इससे निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। बांदीपुरा जिला में खुसूसी तौर पर माजूर अफराद को जामे खिदमात फराहम करने के लिए जिला इंतजामिया बांदीपुरा ने पुराने अस्पताल की इमारत में अपनी नवियत का पहला डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी हैबिलिटेशन सेंटर कायम किया है। इस मरकज का इफ्तिदा डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा डॉक्टर वैस अहमद ने किया और इसे जिला इंतजामिया और होप नामी NGO मुश्तरका तौर पर चलाएंगे। इस मौके पर DC ने कहा कि इस मरकज का मकसद खुसूसी तौर पर माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाना और उन्हें जामे खिदमात फराहम करना है। इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान ने DC को आगाह किया कि DDRC में हियरिंग एड्स टेस्ट लैब, स्पीच थेरेपी रूम, साइकोलॉजिस्ट रूम एंड फिजियोथेरेपिस्ट रूम जैसी सहूलियात दस्तयाब होंगी। इसके अलावा DDRC खुसूसी तौर पर माजूर अफराद की मुनफरिद माजूरी ID पोर्टल के इंदराज में भी मदद करेगा। पहली बार ये डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि DDRC जिसको बोलते हैं वो इनॉग्रेट हुआ है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सेटअप जो हमें इनको देखने को मिला। जितने स्पेशली एबल्ड लोग हैं और जो बच्चे रहते हैं विद स्पेशल नीड्स, जिनको किसी न किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है, उसी के साथ साथ प्रोस्थेटिक एड्स, प्रोस्थेटिक लिम्ब्स उनकी ज़रूरत होती है, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। इवन काउंसलिंग करके, गाइड करके जो अगर सर्जिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत है वो भी यहाँ पे उनको असिस्ट किया जाएगा। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है बांदीपुरा के लिए। यहाँ पर ये सेंटर खोला गया है। ये सिर्फ गांधरबल में होप चला है, आज होप का ब्रांच यहाँ पर खोला गया है। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है हमारे उन नातवान बच्चों के लिए, हमारे उन बुजुर्ग नातवानों के लिए जो कि कुछ एफर्ट नहीं कर सकते हैं बाजार से। यहाँ पर इनको हर एक चीज़ की सहूलत मिल जाएगी, इलाज भी मिल जाएगा। खासकर जो मेंटली है, जो हमारे बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पर एक ऐसी सुविधा मिलेगी कि वो बाजार से भी वो खरीद सकेंगे। डाउनटाउन के शहरी खास मार्केट के दुकानदार परेशान हैं। पिछले 10 साल से ये हुकूमत से पार्किंग का मुतालबा कर रहे हैं, पर उनकी कोई नहीं सुन रहा है। पेश है श्रीनगर से फजा ज़ैनब की इस मामले के ताल्लुक से ये खास रिपोर्ट। डाउनटाउन में शहर खास मार्केट की एक अलग पहचान है। आपको बता दें कि गंज, बहरी कदल, जैना कदल जैसे मार्केट दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखते हैं। इन मार्केट में ड्राई फ्रूट, शादी के सामान, कपड़े, सूखी सब्जी, तांबे के बर्तन वगैरह मिलते हैं और इन बाजारों में हमेशा खरीदारों का रश रहता है। पर इन मार्केट में पार्किंग की सहूलत न होने से दुकानदार काफी परेशान हैं। दूर दूर पे कस्टमर तिमन पार्किंग कहीं सिस्टम इसलिए मेहरबानी कर गवर्नमेंटस अपील करान कि
तिम दिन अस पार्किंग कुन ति जाय यम सन मसाइल ये हल गसन आज कह कस्टमर पन गाड़ी हेत गाड़ी वारे कहन दूर ये मतलब इस्लामाबाद पे बारामूला पे सोपर पे लकट लकट गाँव तत पे योर लुक तिम प्रोविजन जरूरत ड्राई फ्रूट जरूरत तो तिम गाड़ी जरूरी सत तमें वारे कहन नफर वस गाड़ी वारे इसलिए तिम प्रॉब्लम गसा सठा अस दुकानदार गसा प्रॉब्लम मतलब खरीदार चलान तमिस मतलब जाय रूज गाड़ी थवनस सह चलान तकरीबन 5-10 साल से हम लगातार हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं, रियासती सरकार से, कि यहाँ जो एक ट्रेड सेंटर माना जाता है, एक बिज़नेस हब माना जाता है, आज ही नहीं बल्कि सालों साल से, मगर उसके बावजूद जब डीसी साहब ने भी यहाँ बहुत से दौरे किए, उसने भी ये माना कि यहाँ पार्किंग जो है इसकी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। चाहे ताजरू को, चाहे आजकल आप देखें कि दूर दराज इलाकों से जो कस्टमर्स यहाँ आते हैं, सबके पास गाड़ियाँ होती है, चाहे किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास छोटी गाड़ी है, लेकिन उनको ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। उसका कारण यही है, पूरा जो शहर खास है, चाहे गाड़कोचा है, एसआरगंज है, जैना कदल है, बोहरी कदल है, जितने भी मार्केट्स है, ये सारे हेरिटेज मार्केट्स है। मगर बदकिस्मती से जो पिछले सरकारें यहाँ आ गई, चाहे कोई भी सरकार हो, रियासती सरकार, जो भी साबिका सरकारें आ गई, लेकिन उन्होंने यहाँ इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। आए दिन श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भीड़ और ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है। आजकल लोग अपने ट्रांसपोर्ट के जरिए बाजारों का रुख करते हैं, जिसके चलते ज्यादा भीड़ नजर आती है। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने कई बार पार्किंग लॉट के लिए दरख्वास्त दी, पर इस मसले का कोई हल नहीं निकल सका। यहाँ की गवर्नमेंट है, एलजी गवर्नमेंट है, मैं उससे रिक्वेस्ट अपने इस शहरी खास से, अपने प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से, जितने हमारे जुमरा है, हमारे इस फेडरेशन में है, उनकी तरफ से मैं एलजी गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहा हूँ, ना तो यहाँ पार्किंग है, सबसे मेन है जो हमारे कस्टमर आते हैं बारामूला सोपोर से आते हैं, जितने गाँव हैं हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ एसआरगंज ये सेंट्रल एशिया का मार्केट था। ये बार बार हम सुनते हैं न्यूज़ में शहरी खास को हम डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करना है? पहले तो मेन जो है ट्रांसपोर्ट इज द मेन, जहाँ पे सारा रोटेशन दिन भर रात होती है, रोटेशन जो है जो ट्रांसपोर्ट का है। अगर हमारे घर में गाड़ी की जगह नहीं, सड़क में, तो गाड़ी कहाँ हवा में रखेंगे। दूर दराज इलाके से लोग इन मार्केट में शॉपिंग करने आया करते थे, पर पार्किंग की सहूलत न होने से अब लोग यहाँ आने में कतराने लगे हैं। दुकानदारों ने एलजी इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो दुकानदारों और खरीदारों की मुश्किलात को ध्यान में रखते हुए पार्किंग लॉट बनवाएं, ताकि दुकानदारों को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से फजा जैनब की रिपोर्ट। 23 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से श्रीनगर सेक्टर की जानिब से जश्न चिले कलां 2022 की शुरुआत हुई। चिले कलां के दौरान मकामी नौजवानों को शामिल करने के लिए कई तरह के प्रोग्राम होंगे। चिले कलां, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 40 दिन का अरसा है जब कश्मीर में कड़ाके की ठंड होती है और स्कूल सालाना छुट्टियों के लिए बंद होते हैं। नौजवानों को इस तरह के प्रोग्राम में शामिल करके सीआरपीएफ की कोशिश है कि इससे लुत्फ उठाया जाए। प्रोग्राम के दौरान शतरंज, टेबल टेनिस, गाना, पेंटिंग जैसे प्रोग्राम का इनाकात होगा। बहुत टैलेंटेड यूथ है, तो अभी हम लोग आउटडोर में तो इतना ठंड से, चलिकलन से, फेस्टिवल से, हम लोग इंडोर गेम्स में, इवेंट्स में हम लोग कोशिश करना है, या डिबेट, सिंगिंग, कैरम बोर्ड, इवन बिलियर्ड्स ऑल्सो, स्नूकर्स ऑल्सो हैव, मतलब सुना था यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड है। वी हैव फैसिलिटीज़ फॉर दैट ऑल्सो। तो लेट्स होप, मतलब आपके तरफ से, मतलब मीडिया से, वी रिक्वेस्ट ऑल द यूथ इन Kashmir and adjacent areas of this unit 23 Battalion CRPF, they should come forward and participate in this events. जो यूथ है वो बहुत इंस्पायर होती है इंडोर गेम्स की तरफ, क्योंकि इस वक्त चिलाई कलां चल रहा है, तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं इंडोर गेम्स खेलना। जो आज इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, 7 दिन का इवेंट है, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट को आगे भी ये करना चाहिए, मतलब और इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए जिससे यूथ इसकी तरफ आ जाए। जी, ये मतलब इवेंट्स वगैरह सब कुछ बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए, क्योंकि ऐसे घर पे बच्चा भी नहीं बैठता है, बाहर निकलने का कोई ज़रिया मिलता है और गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, किसी गलत चीज़ की तरफ नहीं जाता। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईए की छापेमारी जारी है।
जमात इस्लामी की जायदादों को किया जा रहा है जब्त। एसआई की छापेमारी जारी, जमात इस्लामी की जायदादों को किया जा रहा है जब्त। बड़गाम, कुलगाम समेत कई मकामात पर छापे। तो नाजरीन, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एसआई की जानिब से छापेमारी जारी, जमात इस्लामी की जायदादों को किया जा रहा है जब्त। बड़गाम, कोलगाम समेत कई मकामात पर एसआई की छापेमारी जारी। तो बता दें आपको, जमात इस्लामी की जायदादों को जब्त किया जा रहा है और इसी ताल्लुक से बड़गाम, कोलगाम समेत दीगर मकामात पर भी एसआई की छापेमारी जारी है, जहां पर जमात इस्लामी की जायदादों को जब्त किया जा रहा है। एसआई की छापेमारी, जमात इस्लामी की जायदादों को जब्त किया जा रहा है। बड़गाम, कुलगाम समेत दीगर मकामात पर भी एसआई की जानिब से छापेमारी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें नाजरीन, इस वक्त की एसआई की जानिब से छापेमारी जारी है, जमात इस्लामी की जायदादों को जब्त किया जा रहा है। बड़गाम, कोलगाम समेत दीगर मकामात पर एसआई की जानिब से छापेमारी जारी है। एसआई की छापेमारी, जमात इस्लामी की जायदादों को जब्त किया जा रहा है और ये छापा बड़गाम, कुलगाम समेत दीगर मकामात पर जारी है, जहां पर जमात इस्लामिया की जायदादों को जब्त किया जा रहा है एसआई की जानिब से। आपको बता दें कि कई सारे मकामात पर एसआई की जानिब से छापेमारी जारी है, जहां पर जमात इस्लामिया की जायदादों को जब्त किया जा रहा है। बड़गाम, कोलगाम समेत दीगर मकामात पर भी छापेमारी इस वक्त जारी है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, एसआई की जानिब से जहां पर जमात इस्लामी की जायदादों को जब्त किया जा रहा है, बड़गाम, कोलगाम समेत दीगर मकामात पर छापेमारी जारी है और ये छापेमारी जमात इस्लामिया की जायदादों को जब्त किया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, ये बताइए कि एसआई की जानिब से अभी छापामारी जारी है, किन किन मकामात पर इस वक्त छापा जारी? देखिए, ये कई अजला में ये एसआई और एनआई के छापे हैं। पहले आपको बता दूं कि कल एक बड़ी टीम एनआई की यहां पहुंची थी। शाम को एक बड़ी मीटिंग हुई थी एनआई और एसआई के ऑफिसरान की। तो आज कई अजला में ये छापेमारी जारी है। कुलगाम से खबर आ रही है, बड़गाम में एसआई के छापे पड़ रहे हैं कि जो जमात इस्लामी का केस है वहां से उनके प्रॉपर्टी सीजर होने हैं। कई मकामात पे प्रॉपर्टी जो जमात इस्लामी की है, जो अभी बैंड है, उनकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है, जो एक पहले से प्रोसेस शुरू है। एनआई की कुछ मकामात पे छापी है और उनका एनआई का जो केस है वो मिलिटेंट फंडिंग को लेके है। कुलगाम में भी इसी तरह की एसआई की छापेमारी है। कई और मकामात पे कुपवाड़ा से खबरें हैं, अनंतनाग से खबरें हैं। अभी पूरी छापेमारी जो हमारे पास इतलात है वो आज सुबह 3:30 बजे से सुबह से हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली मकामात कौन कौन से हैं और कहां कहां पे ये हो रही है वो उसकी अभी तफसीलात आ रही है। पूरी तफसीलात हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि कई जो अजला है वहां पे कई मकामात पे, एक एक जिले में 3-3, 4-4 मकामात पे वहां पे एसआई और एनआई के अलग अलग केसों में छापे इस वक्त जारी हैं। बहरहाल शबीर, इस मामले के ताल्लुक से मजीद भी हम आपके साथ जुड़ेंगे, तफसीलात आपसे फराहम करेंगे। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।